गुजरात के अहमदाबाद से बेहद दिलचस्प कहानी निकल कर आई है। ऐसी कहानी जो हम आप कई बार सुनते हैं और कई बार अनदेखा भी कर देते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है और फिर कहता हूं, तूफान शुतुरमुर्ग के रेत में गर्दन घुसा लेने से तूफान रुकता नहीं है, तूफान आएगा ही। गुजरात के अहमदाबाद में चंदोला झील है। चंदोला झील को लोगों ने कूड़े से भर दिया। इतना कूड़ा वहां ला करके रख दिया कि कूड़ा भर दिया और उस जगह पर लोगों ने घर बना लिया। अब झील, चूंकि झील था तो वहां पानी का सोर्स भी होगा, कहीं से पानी आता होगा। तो जिस जगह से पानी आता था उस पानी के सोर्स वाले पाइप के अंदर भी कूड़ा डाल दिया गया, यानी उस पाइपलाइन को भी जाम कर दिया गया। ये सारे के सारे लोग जो वहां रह रहे थे, घर बनाकर रह रहे थे, ये सब के सब घुसपैठिए थे, बांग्लादेशी थे। पश्चिम बंगाल से लेकर त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पर ऐसे बहुत सारे मानव तस्कर काम कर रहे हैं जो बकायदा पैसे लेकर बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर रख देते हैं। वो चाहे गुजरात हो, बिहार हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, देश के किसी भी हिस्से में। और ऐसे ही अहमदाबाद के चंदोला झील इलाके में वहां पर एक समूह आकर के अचानक रहने लगा, और रहने ही नहीं लगा बल्कि बकायदा फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ और सारा का सारा हिंदुओं के नाम पर, मतलब फर्जी हिंदुओं के नाम पर अलग पहचान बनाकर लोगों ने वहां रहना शुरू कर दिया। और झील, जो झील हुआ करता था, उसको झील में घर बनाकर, कूड़े से पहले भरा उसको, घर बनाकर वहां रहना शुरू कर दिया हिंदू पहचान के साथ। जब अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने वहां छापा मारा तो करीब 250 लोगों से ज्यादा से पूछताछ हुई। अधिकतर वहां से घर छोड़कर भाग गए। अब पुलिस को इस बात की चिंता है कि वो देश के किस हिस्से में भागे, उनको यह भी पता नहीं है। कुछ लोग जो पकड़े गए वो 51 के आसपास हैं। यही वो महानुभाव हैं, ये सारे के सारे लोग जो अपनी गलत पहचान के साथ यहां के हैं भी नहीं, लेकिन यहां रह रहे थे। मैक्सिमम लोग बांग्लादेशी हैं, कुछ रोहिंग्यास हैं। गुजरात के होम मिनिस्टर ने क्राइम ब्रांच को थैंक यू कहते हुए कहा कि आपने बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन सवाल है कि ऐसे ऑपरेशन देश के तमाम हिस्सों में और भी हो सकते हैं। आप बताइए, लोग रहने के लिए कैसे कैसे उपाय कर रहे हैं। वो बकायदा पैसा देकर के आते हैं और देश में कहीं भी फैल जाते हैं। और ऐसे ही घुसपैठियों के लिए जब देश में एक पॉलिटिकल वर्ग एनआरसी की बात करता है तो एक तबका उठ खड़ा होता है कि आप मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। सवाल यह है कि जो हमारे देश का है ही नहीं, वो फर्जी चीजों के साथ हमारे यहां रहता है, हमारे संसाधनों का दोहन करता है और हमारे देश के खिलाफ यहीं रहकर साजिश भी करता है। उस पूरे इलाके में जो चंदोला झील का इलाका था, वहां क्राइम रेट अचानक से ऊपर गया था। तो क्या हुआ, क्राइम ब्रांच ने बकायदा इसके लिए सैटेलाइट तस्वीरें देखी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा कि जो झील बढ़िया पानी वानी आया करता था, उस झील में पानी के सोर्स को बकायदा इन लोगों ने जाम कर दिया है। और अब वहां बकायदा निर्माण करके ये लोग घरों में रहना शुरू कर दिया है। चंदोला झील, गुजरात का अहमदाबाद, ये कोई इकलौती जगह नहीं है जहां ऐसे किस्से हैं। हमारे आस पड़ोस यहीं दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, लखनऊ, कहीं भी आप चले जाइए, ऐसी कहानी आपको मिल करके चली आएगी। सवाल है कि हम इस हकीकत को खुले आंख से देखने के लिए कितने तैयार हैं। हर्ष सांघवी ने यह कहा है कि ये जितने भी घुसपैठिए हैं इनको वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिए जो इस देश में रह रहे हैं, उनकी संख्या केवल 51 नहीं है, वो संख्या कई करोड़ों में हो सकती है।